बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मैं डॉक्टर इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विजन विद इदरीस। आज मैं आपको जिस टॉपिक के मुतालिक बताने जा रहा हूँ वो कि हम अपने ब्रेकफास्ट में सुबह के जो नाश्ता है, जो सबसे पहली खुराक हम लेते हैं अपने बॉडी को, जिस्म को एनर्जेटिक करने के लिए, तो उसमें जो बॉयल्ड एग है, जो उबला हुआ अंडा है, उसमें उसका क्या रोल है, वो हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें किस किस्म की कैलोरीज होती हैं और वो कितनी हद तक हमारे लिए फ़ायदा मंद है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अंडे का इस्तेमाल है वो हर नबी ने अपनी कुव्वत ताकत के लिए इसको ग़िज़ा में शामिल किया है। इससे आप अंडे की अफादियत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अंडे को आपको पता है कि इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। वो बॉयल्ड एग भी इस्तेमाल होता है, ऑमलेट में भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मिसालों से, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ मिक्स करके भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बॉयल्ड एग के मुतालिक बताने जा रहा हूँ कि उबला हुआ अंडा, आपको पता है कि सेहतमंद जो नाश्ता है वही आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, सेहतमंद ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी इलामत है वो सेहतमंद नाश्ता ही है। एक भरपूर अगर आप नाश्ता कर लेंगे तो आपका पूरा दिन खुशगवार गुजरेगा। अगर नाश्ता आप नहीं करेंगे तो उससे आपका वज़न जो है वो बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। ये इसका ज़्यादा नुकसान है नाश्ता ना करने का। चाहे आप दोपहर का खाना हल्के मूड में ले लें, लेकिन जो नाश्ता है वो लाजमी करें और उसमें जो बॉयल्ड एग का इस्तेमाल है वो कम अज़ कम भी एक डेली का इस्तेमाल लाजमी आपने करना है। अब आपको सब लोगों को पता है कि इसमें प्रोटीन होती है और प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए और जिस फिज़िकल हेल्थ के लिए और इसके साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसकी वजह से जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो जर्दी होती है, वो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल ना करें। ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसे मादनियात मौजूद हैं जिस तरह के जिंक और सेलेनियम जैसे जो हैं एक यूनिक किस्म के मादनियात हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल अप्रोच है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर और फ़ायदेमंद है। वो सिर्फ इसकी जर्दी में मौजूद होते हैं। लिहाजा जब भी आपने अंडे को इस्तेमाल करना है तो आपने सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इसको जर्दी समेत इस्तेमाल करना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा होता है उसकी जो जर्दी है उसके अंदर, लेकिन उसको ही ओवरकम करने के लिए आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो काली मिर्च जो है वो एंटी कोलेस्ट्रोल काम करती है। वो उसकी जो कोलेस्ट्रोल में जो ज़्यादती है जर्दी के अंदर, वो ये उसको बैलेंस कर देगी जो काली मिर्च का इस्तेमाल है। लिहाजा इसको आपने काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करना है, इससे इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग जिनको अक्सर आपको पता है कि छोटे बच्चों में भी नज़र की कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे मोतियाँ होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। आँखों की बीनाई बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए, हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं जिनकी कुदरती तौर पर तोड़फोड़ होती रहती है, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और अगर बच्चों में सीने का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए बॉयल्ड एग का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अंडा जो है उसके जो सफ़ेदी है वो ले लें, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर लें और साथ जो शक्कर मिलती है वो ब्लेंड करके वो उसको थोड़ा सा सुबह और शाम दे दें। तो बच्चों के ये लूज़ मोशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। और जो सीने की इन्फेक्शन है उसमें जो इसका अंडे का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई लोगों को शायद ये ना पता हो कि अंडे का तेल जो है वो किस तरीके से बनता है या इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो उसको सिंपल सा ये है कि आप कम अज़ कम 8 से 10 अंडे जो हैं उनकी जर्दी, उनको बॉयल कर लें, उनकी जर्दी निकाल लें और उसको सिंपल तवे पे रख के आप आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें। थोड़ा सा टाइम लगने के गुजरेगा कि वो जो है उसका तेल बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप मक्खन को बना सकते हैं घी में से, तो इसी तरह इसका इस्तेमाल भी हो जाता है। और वो कड़वा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी अफादियत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप वो बच्चे को पानी के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं।
اور جوس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور ویسے بھی دے سکتے ہیں، وہ صبح شام بھی اگر آپ دے دیتے ہیں۔ اور جس بڑوں کو یا بچوں کو نزلہ ہے، زکام ہے، سینے کی انفیکشن ہے، ان کے جو چیسٹ کے پٹے ہیں، ان مسلز ہیں بیک سائڈ پہ، ان کی اچھی طرح رب کر لیں، مالش کر لیں تو ان کے مسل کو کافی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے اور کافی سکون ملتا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جو بوائلڈ ایگ ہے وہ کم از کم جو ہے 2 سے 3 اپنی ڈیلی غذا میں اور ناشتے میں لازمی طور پر شامل کریں، اور اس کی جو ہے زردی سمیت اس کو استعمال کریں، زردی نکال کے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینک یو۔